नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामवी न्यूज। अभी मैं हूं हजारीबाग के ताजपुर में पहुंचा हूं और आपको बता दूं कि जेबीकेएसएस के यहाँ वरिष्ठ नेता बोले या सबसे धारदार नेता बोले वो संजय मेहता जी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तीर धनुष जिस तरह होता है ना, उस तरह से यहाँ पे जयराम महतो और संजय मेहता को देखा जाता है जेबीकेएसएस में। अभी इनसे मिलाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आज होली मिलन समारोह में यहाँ पहुंचे हैं। सबसे पहले स्वागत है भैया, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका। लोकसभा चुनाव आने वाला है भैया कुछ ही दिनों में। आपकी पार्टी का कुछ कुछ आपके प्रत्याशी को भी कहीं कहीं सीट मिल चुका है, पता चल रहा है। कहाँ कहाँ भी फाइनल हुआ इसके बारे में? नहीं, हम लोग लगभग 8 सीटों पर झारखंड के अंदर चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाले हैं और कुछ सीटों पर हम लोगों ने प्रत्याशी दे दिया है और जिन सीटों पर प्रत्याशी नहीं दिए हैं उस पर भी विचार विमर्श चल रहा है। अगले 1-2 दिन में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जयराम महतो जी गिरिडीह से लड़ रहे हैं। जी जी जी, वो गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे हैं। आपका भी हजारीबाग से। हजारीबाग क्लियर हो गया है। जी। तो आपसे ही सवाल करेंगे सबसे पहले कि हजारीबाग में अब के विरोधी देखा जाए या प्रतिद्वंदी देखा जाए, मनीष जायसवाल जी सबसे बड़े नाम आ रहे हैं, इसके बारे में? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में सब अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं और राजनीतिक दलों का ये तो पर्व की तरह होता है और चुनाव में सब अपनी अपनी बात रखते हैं, जनता के बीच अपने मुद्दों को लेकर के जाते हैं और चुनावी राजनीति में हम लोगों ने भी अपना कदम रखा है, तो हम लोग भी अपना विषय, अपने मुद्दे आम जनमानस के बीच लेकर के जाएंगे और इस बात का पूर्ण विश्वास है कि जिन मुद्दों के साथ हम लोग लगातार झारखंड के भीतर आवाज बुलंद करते रहे हैं, उन आवाज के साथ झारखंड की जनता, यहाँ के आम लोग, हजारीबाग के आम लोग भरपूर साथ देंगे और इस चुनावी अभियान के दौरान बहुत कुछ ऐसा है जो ऐसा विश्वास दिलाता है कि जनता वास्तव में प्यार दे रही है। आज जब गाँव घर में हम लोग चुनावी कैंपेन में जा रहे हैं, तो जो हमारी माँ है, बहन लोग हैं, वो लोग अपने आँचल से निकाल करके हम लोगों को, जो उनके आँचल में पैसा होता है 10-20 रुपया, वो इस तरीके से हम लोगों को देती हैं। तो ये कहीं न कहीं एक बहुत दिखाता है कि लोगों के अंदर एक भाव जगा है। तो इस भाव का तो हम लोग सम्मान करेंगे और जनता के लिए हर मोर्चे पर हम लोग डट करके लड़ेंगे। ये बात आपको सुनिश्चित करना चाहते हैं। एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे संजय जी, आप हजारीबाग का बात थोड़ा सा छोड़ते हुए हम आपके बगल के ही जिले चतरा में आते हैं, जहां अभी एक बड़ा मुद्दा चल रहा है स्थानीयों को लेकर। अभी कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री जी आए हुए थे भद्रकाली मंदिर के सभा में, वहां पे सुनील सिंह का पुरजोर विरोध किया गया स्थानीय मांग को लेकर के, उन्हें हटाने जाने को लेकर के। तो आपका कौन सा वहाँ प्रत्याशी होगा और किस तरह से चतरा को देखते हैं, इसके बारे में? देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि चुनावी राजनीति में जब लोग आते हैं, तो लोग कहते हैं कि एक इंक्लूसिव सोच के साथ आना चाहिए और मैं इस बात पर विश्वास रखता हूँ कि लोकतंत्र में सबको भागीदारी सुनिश्चित करने का अधिकार है और भारतीय संविधान ये अधिकार देता है। लेकिन इस बात को भी जोड़ना चाहते हैं कि 15 नवंबर 2000 की तारीख को झारखंड बिहार से अलग हो गया, तो यहाँ के पॉलिटिकल लीडरशिप में यहाँ के स्थानीय लोगों को प्रतिनिधित्व का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन झारखंड का ये दुर्भाग्य रहा कि हमारे चतरा के सांसद आकर के बिहार से आकर के बने, हजारीबाग के सांसद बिहार से बने, भागलपुर से आए तो गोड्डा के सांसद बन गए, बलिया से आए तो धनबाद के सांसद बन गए, हरियाणा से आए तो राजस्थान के सांसद बन गए। तो ये झारखंड के साथ एक विडंबना रही है और हम लोग बहुत डंके की चोट पर इस बात को कह रहे हैं। इस बार के चुनाव में झारखंड के अंदर जब चाहे विधानसभा का हो 81 सीट, चाहे वो 14 लोकसभा का सीट हो, चाहे 6 राज्यसभा के सीट हो, यहाँ पर स्थानीय लोगों को आपको अवसर देना होगा। आपने देखा कि अभी एक राज्यसभा के सांसद बने, आदरणीय प्रदीप वर्मा जी, वो उत्तर प्रदेश के मूल रूप से रहने वाले हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ ऐसे लोगों से कि क्या आपके अंदर झारखंडी माटी का कोई कार्यकर्ता नहीं है जिसको आप अवसर दे सकें? सिर्फ पूंजीपति लोग, वैसे लोग जो यहाँ पर पैसे और पूंजी की राजनीति स्थापित कर दी है, वैसे लोगों को अवसर दे रहे हैं। तो इस बात को बहुत डंके की चोट पर कहना चाहते हैं कि चतरा के साथ ये दुर्भाग्य रहा है। आजादी के बाद से अब तक वहाँ पर स्थानीय सांसद नहीं बना और ये एक बहुत ही, कहिए कि विडंबना की बात है कि यहाँ के लोगों ने इस पर उतना चिंता नहीं जाहिर किया, लेकिन इस बार विरोध बहुत व्यापक स्तर पर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस बार वहाँ के लोगों को, चतरा के आम लोगों को इस बात पर चिंतन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि स्थानीय लोगों को कैसे अवसर मिलेगा। आपका कैंडिडेट चतरा से है? जी, हमारे कैंडिडेट का अनाउंसमेंट भी हो गया है वहाँ पर। कौन लड़ रहा है? वो दीपक कुमार गुप्ता हैं हमारे कैंडिडेट वहाँ पर। स्थानीय? जी, बिल्कुल स्थानीय। एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे हजारीबाग में अंबा प्रसाद के पास रेड पड़ा ईडी का, आप लोग पे भी कहीं ऐसा कुछ है? नहीं, हम लोग पास क्या है, हम लोग तो महिलाएं दे रही 10-20 रुपए, हम लोगों के पास क्या रहेगा? देखिए, एक बात समझिए, चुनावी राजनीति में आज की तारीख में ये बहुत मुश्किल हो गया है कि आम घराने के लोग और साधारण लोग चुनावी राजनीति में जा सकें। आप पूरे इस इलाके में उत्तरी छोटा नागपुर से झारखंड के अंदर गौर करिए। आप कोडरमा से शुरू करिएगा, चतरा से, हजारीबाग से आप जाइएगा, रामगढ़ आप जाइएगा, रांची, तमाम इलाकों में आप जाएंगे तो आपको पूंजीवाद, परिवारवाद, वंशवाद, इसी की राजनीति दिखती है। ऐसा कोई आम घराना का साधारण लड़का आकर के राजनीति में दखल अंदाजी दे और चुनौती पेश करे, ऐसी बहुत कम उदाहरण देखने को मिल रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि अगर कोई राजनीति में आ रहा है तो उसको केस मुकदमे में आप फंसा दे रहे हैं या फिर किसी तरीके से परेशान कर रहे हैं। हम लोगों के पास इस तरीके का कोई धनबल नहीं है, ना कोई बाहुबल है। हम लोग सिर्फ विचारों की बुनियाद पर झारखंड के अंदर 264 प्रखंडों में पिछले 3 साल में झारखंड के अंदर संगठन खड़ा किए हैं और आज की तारीख में आप देखिए कि हम लोगों के संगठन का आप जब रूपरेखा देखेंगे, कार्यशैली देखेंगे तो 32,623 गांव है और इस बात की गारंटी के साथ कहता हूं कि झारखंड के 32,623 गांव में हम लोगों के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं किसी रूप में आपको मिल जाएंगे। हो सकता है वो ऑफिशियली नहीं हो, लेकिन हमारे विचारधारा से, सोशल मीडिया मीडिया के माध्यम से वो जुड़े हैं। तो ये विचारों की ताकत है। तो हम लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि विचारों की बुनियाद पर झारखंड में एक नई राजनीति को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए जिस मोर्चे पर, जहां पर भी, जिससे भी लड़ना
पड़ेगा। इसके लिए इस लड़ाई को हम लोग जारी रखेंगे। दादपुर में आज होली मिलन समारोह है, लास्ट में ये बता दें इसके बारे देखिए, होली तो आप समझिए कि उस वक़्त हम लोग यही कहते हैं कि जितना भी राग है, द्वेष है, सब मिला करके आप लोग आपस में गले मिलिए। और इस बात कर हम कहना चाहेंगे कि आज के होली मिलन समारोह से यहाँ से ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग जब समाज में रहते हैं तो बहुत तरह की ऐसी घटनाएँ, परिघटनाएँ हमारे बीच होती हैं, जहाँ आपस में हम लोगों का किसी से मनमुटाव होता है। तो आइए मिल कर के इस समारोह में एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि अपने सभी मनमुटाव को मिटा करके सबसे गले मिलते हैं, हँसते हैं, रंग-गुलाल खेलते हैं और समाज में सादगी, भाईचारा, सद्भाव और प्यार का एक माहौल हम लोग स्थापित करते हैं। यही संदेश देना चाहेंगे। धन्यवाद संजय जी, आज ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आप होली मिलन समारोह में आए हुए हैं। बहुत अच्छा लगा मिला के और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैं इनको अभी रिसीव करने कुछ कार्यकर्ता गए थे। एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह एक छोटी-सी गाड़ी में पहुँचे। मैं खुद चौंक गया कि इतने बड़े नेता अभी लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं और इनके कार्यकर्ता इन्हें लाने गए और एक सिंपल से गाड़ी में आए और सिंपल तरह व्यक्तित्व में ये आए हैं। तो कहीं न कहीं अब सच में झारखंड बदल रहा है। और एक चीज़ संजय भैया, हम लास्ट में अंतिम सवाल, जेबीकेएसएस का नाम चेंज किया गया है कुछ जी, वो तो हमारा संगठन है, वो उसी तरीके से है। लेकिन जो हमारी पार्टी है, उसका नाम हम लोगों ने जो चुनावी राजनीति के लिए इलेक्शन कमीशन में दिया था, उसका नाम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी। लड़ना था झारखंडियों के लिए, जो बात करना था झारखंडियों के लिए, वो निरंतर होता रहेगा, इनका साफ तौर से कहना है। और झारखंड में जिस तरह से ये जेबीकेएसएस आया है, कहीं न कहीं एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा इस लोकसभा चुनाव में। कहीं न कहीं इन्होंने साफ तौर से कहा है कि जहाँ चतरा में भी अब स्थानीय सांसद के लिए इन्होंने अपने दावेदारी को पेश किया, वहाँ पे भी दीपक शर्मा जी को वहाँ पे भेजा है। तो कहीं न कहीं अब पूरे झारखंड को बदलने में लगे हुए हैं जेबीकेएसएस। गिरिडीह से जयराम महतो आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव इस बार जंग बहुत मजबूत होने वाला है। तो कैसा लगा न्यूज़, ये ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामवी न्यूज़। धन्यवाद।